इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें लूप्स की ज़रूरत क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, लूप्स का मतलब होता है इटरेशन या रिपीटिशन। जब हमें कोई प्रोग्राम की लाइन का रिपीटिशन करवाना होता है तब हम लूप्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको 10 बार प्रिंट करवाना है नमस्ते। तो पहला तरीका तो हो सकता है कि आप 10 बार लिखें सी आउट नमस्ते, जिससे कि हमारा नमस्ते प्रिंट होगा। और हमारे पास दूसरा तरीका हो सकता है कि हम एक बार सी आउट लिखें और उस सी आउट को हम 10 बार लूप की हेल्प से प्रिंट करवाएं, उस लूप को 10 बार चलाएं, जिससे कि हमारी ये लाइन 10 बार प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लूप्स का यूज हम एक कोड को, एक लाइन को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए करते हैं, और उसमें हम कंडीशन लिखते हैं कि जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू रहे तब तक हमारा ये जो लूप है, ये हमारा जो कोड है, ये बार बार चलता रहे। तो देखिए, हमारे पास तीन तरह की लूप स्टेटमेंट्स होती हैं सी प्लस प्लस के अंदर। पहला होता है वाइल लूप, दूसरा होता है फोर लूप, और तीसरा होता है डू वाइल लूप। तो हम इन तीनों लूप्स को आज देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा वाइल लूप। तो देखिए, वाइल लूप का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं वाइल, और वाइल के अंदर हम लिखते हैं कंडीशन, और कंडीशन के बाद हम इन करली ब्रेसेस के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं, जिस कोड को हम बार बार चलवाना चाहते हैं, बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं। और देखिए, जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा ये पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो देखिए, अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। टू प्रिंट 5 नेचुरल नंबर्स। तो हम लूप्स की हेल्प से 5 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे। तो देखिए, हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई नाम का, और उसके अंदर हमने 1 की वैल्यू को स्टोर करवाया। और उसके बाद हमने लिखा वाइल आई इज लेस देन 6, कि जब तक हमारा आई 6 से छोटा रहे तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। और उसके बाद हमने लूप के अंदर स्टेटमेंट लिखी सी आउट आई, और उसके बाद एंड एल। तो देखिए, यहाँ पर ये जो एंड एल है, इससे हमारा जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आप एंड एल नहीं लिखेंगे तो हमारी जो गिनती है वो सभी एक लाइन में हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद हमने लिखा है आई इक्वल टू आई प्लस वन, कि हमारी जो आई की वैल्यू है वो एक से इंक्रीज हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले हमारी आई की वैल्यू 1 है, तो ये कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन 6। तो ये जो हमारी कंडीशन है ये ट्रू है। तो इसलिए हमारा इस सी आउट का आउटपुट आएगा 1। और उसके बाद हमारा यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस वन से आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। और आई की वैल्यू 2 होने के बाद यहाँ पे फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, तो 2 इज लेस देन 6। तो अब की बार भी हमारी कंडीशन ट्रू है। तो फिर से सी आउट की हेल्प से यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस वन से 2 की जगह 3 यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे फिर दोबारा से हमारी कंडीशन चेक होगी 3 इज लेस देन 6, और सी आउट की हेल्प से 3 प्रिंट होगा। तो इसी प्रकार से प्रिंट होते होते हमारे 5 तक ये गिनती प्रिंट होगी। और उसके बाद 5 होने के बाद यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस वन से हमारी जो 5 की वैल्यू है वो 6 हो जाएगी। और उसके बाद जब ये कंडीशन चेक होगी 6 इज लेस देन 6, तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो उसके बाद जो हमारा ये लूप है ये नहीं चलेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने वो प्रोग्राम लिखा है। इस प्रोग्राम में हमने सबसे पहले अपनी इंक्लूड आईओ स्ट्रीम फाइल को इंक्लूड किया, और उसके बाद हमने लिखा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो देखिए, इन दोनों लाइनों की हेल्प से हम अपने कीवर्ड्स को यूज कर पाते हैं और अपने सी इन और सी आउट को यूज कर पाते हैं। तो जितने भी हमारे ये आइडेंटिफायर हैं हम इनको यूज कर पाते हैं। और उसके बाद हमने इंट मेन के अंदर लिखा इंट आई इक्वल टू वन। हमने एक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया और उसमें 1 की वैल्यू दी। और उसके बाद हमने लिखा वाइल आई इज लेस देन 6, कि जब तक हमारा आई 6 से छोटा रहे तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। और उसके बाद हमने लिखा सी आउट आई और एंड एल, कि हमने सी आउट की हेल्प से आई को प्रिंट करवाया, और लास्ट में हमने आई को 1 से इंक्रीज कर दिया। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए, हमारा जो आउटपुट आया वो आया 1 2 3 4 5। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से ये एंड एल को हटा दूं, ये एंड एल ना लगाऊं, तो हमारी जो भी ये गिनती है ये एक ही लाइन में प्रिंट होके आएगी। तो देखिए, अब की बार जो हमारी जो काउंटिंग थी वो 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टली आई, क्योंकि मैंने एंड एल नहीं लगाया।
तो देखिए इसी प्रकार से हमारा एक और लूप है, फोर लूप। तो देखिए फोर लूप से का सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं फोर, और उसके बाद आई इक्वल टू इनिशियलाइजेशन। हम आई को इनिशियलाइज करते हैं, आई को एक वैल्यू देते हैं जहां से हमें शुरू करनी होती है, और उसके बाद हम ये सेमीकोलन के बाद अपनी कंडीशन लिखते हैं। जो अगर जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारी ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और उसके बाद हम फिर सेमीकोलन लिखे आई प्लस प्लस लिखते हैं। हमारे इस लूप के चलने के बाद, इन स्टेटमेंट्स के रन होने के बाद इस आई प्लस प्लस से हमारी वैल्यूज इंक्रीज होती हैं। तो ये हमारा सिंटेक्स होता है। तीनों चीजें लिखने के बाद हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिनको हमें रिपीट करवाना होता है। और अगर हमें एक स्टेटमेंट को रिपीट करवाना होगा तब हमें इन ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं होगी, और हम सीधा डायरेक्ट एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, टू प्रिंट द टेबल ऑफ सेवन। तो देखिए अगर मुझे सेवन का टेबल प्रिंट करवाना है तो मुझे सबसे पहले सेवन को वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद सेवन को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसी प्रकार से करते करते मुझे सेवन को टेन तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि जो हमारा सेवन है वो इस साइड में सेम है, और यहाँ पे जो हमारी ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज हो रही है, और बाकी हमारी ये स्टेटमेंट सेम रहेगी सब में कि हमें मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखिए इसलिए मैंने इसमें फोर लूप यूज किया कि मैं 10 बार मल्टीप्लाई का स्टेटमेंट लिखने की बजाय मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, और उस एक स्टेटमेंट में मैं आई की वैल्यू को एक से इंक्रीज करता रहूंगा। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले आई को वैल्यू दी वन, और उसके बाद मैंने फोर लूप में लिखा आई इक्वल टू वन। आई को मैंने वन से शुरू किया, उसके बाद सेमीकोलन आई इज लेस देन 11, और उसके बाद फिर से सेमीकोलन के बाद आई प्लस प्लस, और उसके बाद मैंने अपनी ये स्टेटमेंट लिखी, और इसमें मैंने सी आउट में लिखा आई इंटू सेवन, कि हमारा आई को सेवन के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आए वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा आई वन था, तो यहाँ पर सेवन इंटू वन सेवन प्रिंट हो जाएगा, और फिर उसके प्रिंट होने के बाद इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमारी आई की वैल्यू है वो एक से इंक्रीज हो जाएगी, और जो आई हमारा वन था वो टू हो जाएगा। तो टू इंटू सेवन के बाद हमारा आउटपुट आएगा 14, और इस 14 के प्रिंट होने के बाद हमारी आई की वैल्यू फिर से एक से इंक्रीज हो जाएगी, और आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी। तो देखिए जब आई की वैल्यू थ्री होगी तो फिर से हमारा आई इंटू सेवन यानी थ्री इंटू सेवन 21 प्रिंट हो जाएगा, और फिर दोबारा हमारी आई की वैल्यू इंक्रीज होती हो जाएगी। तो हमारी आई की वैल्यू तब तक इंक्रीज होती रहेगी जब तक हमारा आई इज लेस देन 11 है, जब तक हमारा आई 10 से छोटा रहेगा। तो देखिए मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे 70 भी प्रिंट हो गया 10 तक, तो हमारी जो आई की वैल्यू है वो 11 हो जाएगी, और उसके 11 होने के बाद 11 इज नॉट लेस देन 11, तो हमारी ये जो कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी, और उसके बाद हमारा ये लूप खत्म हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम लिख लिया है। इस फोर लूप के अंदर मैंने इंटीजर आई डिक्लेयर किया है, और इस आई को मैंने वन से स्टार्ट किया है, और वन से मैंने इसको जब तक कंडीशन को ट्रू रखा है तब तक हमारा आई 11 से छोटा रहे, और जब तक हमारा आई 10 तक के इक्वल रहे तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। और उसके बाद मैंने आई की वैल्यू को एक से इंक्रीज किया है इंक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से, और इस लूप के अंदर मैंने कंडीशन लिखी है सी आउट आई इंटू सेवन और एंड एल। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारा जो आउटपुट आया उसमें सेवन का टेबल प्रिंट हो गया। तो इस प्रकार से हमारा फोर लूप काम करता है। तीसरा लूप है डू वाइल लूप। तो देखिए डू जो हमारा डू वाइल लूप होता है ये हमारा वाइल लूप की तरह काम करता है। तो लेकिन इन डू वाइल और वाइल लूप में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो पहले हम उन डिफरेंसेस को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला डिफरेंस होता है कि वाइल लूप में हम सबसे ऊपर कंडीशन को चेक करते थे, लेकिन डू वाइल में हम लास्ट में कंडीशन को चेक करेंगे। तो देखिए पहले हम इसका सिंटेक्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं डू, और डू के बाद करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स जिनको हम रिपीट करवाना चाहते हैं, और स्टेटमेंट्स लिखने के बाद हम लिखते हैं वाइल और कंडीशन। तो ये हमारा डू वाइल का सिंटेक्स होता है। सबसे पहला डिफरेंस तो यहाँ पे ये हो गया कि वाइल में हम सबसे ऊपर में कंडीशन चेक करते थे, एंट्री में कंडीशन चेक करते थे, लेकिन यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा वाइल लूप है वो केवल तभी एग्जीक्यूट होगा
तब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन जो हमारा डू व्हाइल लूप है ये कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा ही, चाहे हमारी ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ये कम से कम एक बार चलेगा ही। तो देखिए इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, तो हमें एक नंबर का स्क्वायर रूट प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है और उसके बाद हमने लिखा है डू, और इसमें हमने प्रिंट करवाया है सी आउट एंटर नंबर, और उस एंटर नंबर को हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाया और उसके बाद हमने सी इन की हेल्प से इनपुट कराया और वो इनपुट हमने ए को दे दिया। और उसके बाद हमने लिखा है वाइल ए इज लेस देन जीरो, कि जब तक हमारा जो ए है वो जीरो से छोटा रहे तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। तो देखिए ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आप जानते होंगे कि किसी का भी स्क्वायर माइनस में नहीं होता। अगर आप स्क्वायर्स को देखें 4, 9, तो ये कभी भी माइनस में नहीं होते। तो जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे किसी स्क्वायर का, तो वो जो स्क्वायर है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा है और उसके बाद हमने सी आउट की हेल्प से स्क्वायर रूट फंक्शन की हेल्प से स्क्वायर रूट को प्रिंट करवा दिया। ये हमारा एक फंक्शन होता है मैथ लाइब्रेरी के अंदर, और उसकी हेल्प से हम स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने डू व्हाइल का प्रोग्राम लिखा है। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले इंटीजर ए को डिक्लेयर किया है और उसके बाद हमने डू व्हाइल लूप के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हैं, सी आउट एंटर नंबर, और उसके बाद जो हमने नंबर एंटर करवाया है सी इन की हेल्प से उसको हमने ए को वैल्यू दे दी। और उसके बाद हमने इस लूप को तब तक चलाया जब तक हमारा जो यूजर है वो कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं डालता, क्योंकि जो हमारा स्क्वायर होता है किसी भी नंबर का वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो तब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा। और उसके बाद हमने स्क्वायर रूट ऑफ ए को प्रिंट करवा दिया। और जो हमारा ये स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, फंक्शन को अभी हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना समझ लीजिए अभी, ये फंक्शन हमें हमारा एक काम करके दे देता है। तो ये जो हमारा काम है स्क्वायर रूट निकालने का, ये हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन दे देगा। और ये जो फंक्शन है ये इस मैथ डॉट एच फाइल के अंदर डिक्लेयर होता है, डिफाइन होता है। तो अगर आप इस फंक्शन का यूज करना चाहते हैं तो आपको इस फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे नंबर एंटर किया -2, तो इसने मुझसे दोबारा नंबर मांगा। अब की बार मैंने यहाँ पे एंटर किया -9, तो ये जब तक नंबर मांगता रहेगा तब तक मैं इसमें कोई पॉजिटिव नंबर नहीं डालूंगा। तो अब की बार मैंने जब इसमें 9 डाला तो इसने आउटपुट में दिया 3। तो इस प्रकार से हमारा डू व्हाइल लूप काम करता है। तो देखिए आप प्रोग्राम बनाते समय किसी भी लूप का यूज कर सकते हैं इन तीनों में से, लेकिन आप व्हाइल और डू व्हाइल में बस डिफरेंसेस को याद रखना और इनकी जरूरत को समझना। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।